कि आज का क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ आपका? देखिए, आप सबको पता है कि 16 तारीख को संसद में जो नारी शक्ति वंदन को लेकर बिल पास होने वाला था और विपक्षियों ने उस बिल को पास नहीं होने दिया, बहुमत नहीं दिया। तो ये कांग्रेस विरोधी सरकार हमेशा महिलाओं को उन्होंने अपमान किया है। इसके पहले भी आपने देखा है कि महिलाओं को वो अपमान करती आई है और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि महिलाओं को सम्मान देना, उनको सर्वोच्च पद पर पहुंचाना। क्योंकि आपने देखा है कि देश और प्रदेश में हमारी बहनें नेतृत्व कर रही है और उनको डर था कि कहीं हमारी मातृशक्ति ज़्यादा संख्या में आगे नहीं निकल जाए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो उनकी यही मानसिकता है कि बहनों का अपमान करना। और आज उसी को लेकर आज जो देखा है कि जन आक्रोश महिलाओं के द्वारा जो रैली निकाली गई है, हम सभी महिलाएं मिलकर उसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो भाजपा है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाकर भीड़ बढ़ाना चाह रही थी। देखिए, मेरे को कांग्रेस की उनकी जो सोच है उस पर तरस आता है, मुझे हंसी आती है क्योंकि उनकी हमेशा यही मानसिकता रही है। अगर आज हमारी बहनें हमारे साथ और ज़्यादा संख्या में खड़ी रहती तो ये हमारी बहनों के मान सम्मान की बात है और कारणवश हमारी बहनें नहीं आ पाई। मुझे फिर से कांग्रेस की उनकी सोच पर, उनकी मंशा पर मुझे दुख भी होता है कि मतलब उनकी क्या मानसिकता है कि बहनों को हर समय वो अपमानित करते हैं। पर ये मात्र शक्ति है, क्या कुछ कर दिखाएगी। हम बहनों में इतनी शक्ति है कि हर काम को वो संभव कर सकती है। महिला अधिकारी का इस तरह का व्हाट्सएप फीड भी वायरल हो रहा है। बिल्कुल मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, मैं भाजपा के कार्यक्रम में जाती थी, पहुंचती थी क्योंकि यह मातृशक्ति का सम्मान का कार्यक्रम था और बहनों को आने में इसमें बिल्कुल झिझक नहीं करना था। क्योंकि हम सभी बहनें आज यहाँ पर एकत्रित हुए और ज़्यादा संख्या में हमारी बहनें रहती तो हमारी बहनों का और सम्मान बढ़ता। एक अधिकारी द्वारा एक पार्टी का समर्थन करना क्या सही है? सही है। ये तो महिलाओं के सम्मान के लिए मतलब ये जो आक्रोश रैली निकाली गई थी, ये महिलाओं का सम्मान है, इसलिए इसमें हिचक कैसी थी? ये था, सही था कि महिला अगर आती तो हमारे कार्यक्रम में और चार चांद लग जाते। हमने बहनों से इसीलिए कि भाई हमारी बहनें पहुंचे और मातृशक्ति का सम्मान और मातृशक्ति का हक अधिकार के लिए हमारी बहनें मैदान में उतर रही थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास क्या महिला कार्यकर्ता है नहीं क्या? आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहारा लेना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा है कि जब कार्यक्रम होते हैं तो हमारी बहनें ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित होती है। बिल्कुल गलत है कि हमारी बहनों को इस कार्यक्रम में आना नहीं पड़ा। आप सभी जानते हैं कि 131वां नारी संशोधन बिल जो हुआ वो विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया गया लोकसभा में। उसी के विरोध प्रदर्शन के रूप में महिलाओं द्वारा ये रैली निकाली गई आज। कांग्रेस अभी भी बोल रही है कि साल 2024 वाला जो महिला आरक्षण है उसको लागू करो। कांग्रेस ये बात नहीं जानती है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तब 40 करोड़ जनसंख्या थी और आज 140 करोड़ जनसंख्या है। तो क्यों नहीं परिसीमन के आधार पे वो होने दे रही हैं इसको? क्यों परिसीमन को बार बार रोका जा रहा है? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना जब 25 साल के लिए इसको टाला गया, उनकी आदरणीय इंदिरा गांधी जी द्वारा। उनको समझ में नहीं आता कि 25 साल के लिए इस विषय को आगे बढ़ा दिया गया। आज 140 करोड़ जनसंख्या है और हमारी लोकसभा में भागीदारी कितनी है? मात्र 12%। विधानसभा में हमारी भागीदारी कितनी? मात्र 10%। तो ये हमारे साथ न्याय है? हम देश के आज आधी आबादी हैं और हम क्या इन कार्यों में सक्षम नहीं है जो हमें मौका नहीं दिया जाएगा? तो आप महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं या परिसीमन लागू करना चाहते हैं? हम दोनों लागू करना चाहते हैं क्योंकि अब जनसंख्या के आधार पे परिसीमन भी लागू होना चाहिए और महिला आरक्षण भी लागू होना चाहिए। लागू नहीं, हमारी गवर्नमेंट तो परिसीमन के साथ में लागू करना चाहती है। विपक्ष एकजुट हो जाता है इस विषय पे और वह बिल को पारित नहीं होने दे रहा है। हमारे तो आप देखिए, हमारी भाजपा सरकार महिला हितैषी है। आप देखिए, हमारी तो यहाँ पे महापौर भी महिला है, विधायक भी महिला है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी महिला है। हम तो बिना आरक्षण के महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। नोटिफिकेशन लेट इसलिए हुआ क्योंकि हमको सभी दलों को लेकर के संख्या बल के बारे में भी सोचना पड़ता है। यहाँ पे कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं, सभी हमारी महिलाएं हैं और कोई किसी पार्टी विशेष से नहीं, सभी महिलाएं यहाँ पे। ये दीदी है, ये क्या बीजेपी से है, वो दीदी बीजेपी से, यहाँ कोई पार्टी का सदस्य नहीं है, सभी महिलाएं हैं और महिलाओं के सम्मान में ये आक्रोश रैली निकाली गई है और सभी महिलाएं यहाँ पे। इस तरह की दूषित मानसिकता कांग्रेस द्वारा हमेशा फैलाई जाती है बीजेपी को लेके, क्योंकि वो अपनी कुंठित मानसिकता से आज जिस स्तर पे पहुंचे हैं, बहुत जल्द वो मुझे लगता है कि धरातल से कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी और सर्वदूर बीजेपी ही बीजेपी होगी। ये उनकी कुंठित मानसिकता है। हाँ, ये उनके द्वारा चलाया गया एक षड्यंत्र है। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दोपहर के 3 बजे काले रंग की साड़ी में बुलाना कहीं न कहीं गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। क्या अब सरकारी तंत्र भी राजनीतिक संगठन के इशारे पर काम करेगा?
जिन हाथों को बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी दी गई थी, खाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन महिलाओं को राजनीतिक दल अपना काला चोला उड़ाकर सड़कों पर अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। ये भारतीय लोकतंत्र की गिरावट की ओर इंगित करता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जब हम उनसे प्रश्न करते हैं कि आपने क्यों इस तरीके के आदेश जारी किए, तो वो कहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री के मंचों पर महिलाएं नहीं जाती हैं? जिस अधिकारी को ये ना पता हो कि जो हमारे शासकीय कार्यक्रम होते हैं वो अलग होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम अलग होते हैं। नारी वंदन अधिनियम पर औंधे मुंह गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास जब नारियों का, इस देश की महिला शक्ति का समर्थन हासिल नहीं हो रहा, तो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इस तरीके के प्रपंच रचने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा निम्न स्तर पर यदि कोई गिराने की कोशिश कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस तरीके के आदेश जारी करना कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि महिलाओं ने अब भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, क्योंकि आज देश का मुद्दा महंगाई है। कुपोषण में बच्चे मध्य प्रदेश में शांत हो जाते हैं, उस पर पहल नहीं करते। महंगाई इतनी बढ़ रही है, उस पर बात नहीं करते। सड़कें खंडवा की अच्छी नहीं है, उस पर बात नहीं करते। लेकिन नारी वंदन अधिनियम की बात करने के लिए महिलाओं को छद्म तरीके से बहकावे कर काले रंग में ढालकर भारतीय जनता पार्टी की नारी बताने की बात जो करते हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं। महिला अधिकारी ने ये किया है तो इसको लेकर क्या देखिए, मैं बिल्कुल तुरंत संज्ञान में लेना चाहूँगी और कहना भी चाहूँगी कलेक्टर महोदय को कि आपको ध्यान रखना चाहिए, जब महिला अधिकारी इस तरीके से किसी पार्टी के साथ एसोसिएट होकर अपने नंबर बढ़ाने की बात कर रही है तो आपको उन पर एक्शन लेना चाहिए। यदि तत्काल प्रभाव से उन पर शासकीय कार्रवाई नहीं की जाती या जांच नहीं की जाती तो हम इसका बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। बीजेपी ने एक नए प्रकार की पार्टी का निर्माण किया है, जिसमें जितने भी शोषित जो लोग हैं उनका शोषण करना है। जैसे सरकारी कर्मचारी हो या अधिकारी हो, कुछ भी लोग हो, उनका शोषण करना है और उन्हें एक तरीके से बीजेपी के कार्यालय में बुलाकर उनको ये जताना है कि आपको अगर नौकरी करना है तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। कहने को तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब आंदोलन करने की बात आती है तो वो सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग करते हैं और उनका शोषण करते हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है। सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता है और उस प्रकार से उसे किसी को हक नहीं है कि वो अपनी निजी स्वार्थ के लिए इनका उपयोग करे। बोला था कि 200 महिलाओं को काली साड़ी पहनकर बीजेपी कार्यालय पर आना है, जो कि बहुत ही खराब है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आइंदा कभी ऐसी कोई गलती नहीं, क्योंकि जितने भी बीजेपी के कार्यक्रम होते, चाहे सीएम का कार्यक्रम हो, चाहे कोई सा भी कार्यक्रम हो, तो इसी प्रकार से सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग होता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।